हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। महाकाल की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा खुश मस्त स्वस्थ रहे। और ये आ गए हैं हम सुबह सुबह अपने भोले बाबा के पास में, क्योंकि हम अभी 3 दिन से नहीं आ पा रहे थे। बर्थडे वाले दिन से हम आज आए हुए हैं मंदिर। तो हम आए मंदिर, बहुत काफ़ी लेट आए हैं। सुबह सुबह बच्चे को स्कूल भेजा, उसके बाद में फिर खाना बनाने के बाद, झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद करीब मैं 10 बजे आ पाई हूँ। और अभी मैं भोले बाबा का अभिषेक कर चुकी हूँ। अब मैं उनका श्रृंगार कर रही हूँ। ये देखिए कैसे लग रहे हैं भोले बाबा। अभी तो उनका फाइनल श्रृंगार ही चल रहा है। और मैं बता रही हूँ, इस टाइम पे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और फूल भी नहीं खिल रहे हैं। पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है। बेलपत्री वगैरह तो अभी हैं, बहुत हैं अभी, क्योंकि बेलपत्री पे थोड़ा सा धूप भी आ रही है, थोड़ी सी छाया, पानी सब कुछ पड़ रहा है, सामने रखा हुए है जहाँ। और ये देखिए हमारे भोले बाबा का फाइनल श्रृंगार कैसे लग रहे हैं भोले बाबा। तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही मनमोहक लगते हैं। मैं तो पूजा करने के बाद काफ़ी देर तक बैठ के उनको देखती रहती हूँ। और मैं बता रही हूँ, इतने सुंदर, इतने प्यारे लगते हैं। तो बस मैं पूजा ही कर रही थी, तभी आंटी भी आ गई। तो हम दोनों ने फिर काफ़ी देर बैठी रहे, वो पूजा पाठ वहीं करते रहे। और उसके बाद आ गई हूँ मैं शाम को एक रिटायरमेंट पार्टी में। तो आज हम एक जगह जा रहे हैं रिटायरमेंट पार्टी में। तो अभी सबसे पहले इनके लिए हम लोग गिफ्ट लेने के लिए यहाँ रुके हुए हैं। तो मैं तो नहीं गई क्योंकि बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने बोला आप लेके आ जाइए। तो यही गए हुए हैं। और उसके बाद में काफ़ी देर तक, यानी कि क्योंकि दुकानें बंद ही हो रही थी, हम काफ़ी लेट हो गए थे जाने में। और फिर हम पहुंच चुके हैं पार्टी में। तो ये है एक मैडम के बेटा हैं, इनके दोस्त हैं वो। और ये मैम है, उनकी वाइफ हैं, ये सर की डॉक्टर साहब हैं जो। और इसके बाद में हम लोग इस पार्टी में जहाँ गए हुए हैं, ये मतलब तो मैडम का रिटायरमेंट है। तो ये देखिए मैडम को गिफ्ट वगैरह हम लोग दे चुके थे, अब हम लोगों को भी रिटर्न गिफ्ट दे रही हैं। वैसा वही फ़ोटो शूट चल रहा है, क्योंकि हम निकलने वाले भी हैं, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। तो हम ज़्यादा देर नहीं रुके, अभी भी बारिश हो ही रही थी जब हम आए हुए हैं। और तो वही मैडम कहने लगी पहले आप फ़ोटो खिंचवा लीजिए। तो उनकी बेटी है ये, जो पिंक सूट पहनी हुई है। तो ये बोलने लगी आप फ़ोटो खिंचवा लीजिए, ये वो। तो बहुत ही प्यारी है, मतलब उनका बहुत ही प्यारा स्वभाव है मैडम का और उनकी बेटी का। फिर हम काफ़ी देर तक तो रुके, लेकिन हमने ज़्यादा कुछ खाना पीना तो नहीं खाया था, और बस हल्का फुल्का लिया था, लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा। ये हैं सर की वाइफ, ये मैडम हैं, ये भी मैडम हैं। ये देखिए उनका बेटा कितना सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। हमारे आदित्य के साथ में वो रहा भी है काफ़ी टाइम। और फिर ये दूसरे दिन का वीडियो है शाम का। मैं बना रही हूँ आज भरता गक्कड़। तो यहाँ पे मैं, जो सत्तू होता है ना, चने के आटे से बनता है, तो उसी सत्तू के आटे का है मैंने मसाला तैयार किया है और गक्कड़ बना रही हूँ। तो ये भी मतलब बिर्रे का आटा होता है, चने और गेहूं का आटा मिला के जो बनाते हैं ना, गेहूं मिला के जो आटा तैयार होता है चने और गेहूं का, उसे ही हम बोलते हैं बिर्रा का आटा। तो उसी आटे को मैंने लगाया है, थोड़ा सा घी डाल के उसे मैंने मोल लिया था, और हल्का सा तेल डाला था, अजवाइन और नमक डाल के मैंने उस आटे को मोल लिया था बहुत अच्छे से। और यहाँ पे मैंने मसाला तैयार कर लिया था सत्तू के आटे का। और आप लोग अगर पूरी विधि जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको पूरी रेसिपी डाल दूँगी, भरते की भी और ये जो बाटी बना रही हूँ ना मैं, इसकी भी। बहुत बहुत टेस्टी लगती है, मैं बता रही हूँ। इनको तो आप ऐसे ही खा लोगे, थोड़ा सा घी लोगे, घी के साथ में ऐसे ही खा लोगे। और घी नहीं भी है तब भी वो सूखी भी बहुत अच्छी लगती हैं। और मैं बता रही, मुझे तो बहुत बहुत पसंद है ये वाली गक्कड़, तो मैं हमेशा बनाती ही रहती हूँ, क्योंकि मनी शिवांश भी बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने 2 बार इनको सेक ली, 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में सिक जाती है। और मेरे यहाँ ओवन भी है, लेकिन मैं ओवन में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ये कढ़ाई देख रहे हैं आप, ये बहुत मोटी है। और मैंने ये हमेशा गक्कड़ बनाने में ही यूज की है, तो मैं इसको ही ओवन की तरह यूज कर लेती हूँ। तो मैंने बस इस पे बना ली है, इसमें गक्कड़ 2 बार बना ली। तो यहाँ पे मैंने चने तैयार कर दिए हैं, क्योंकि मनी को पापा को चने खाने थे। तो ये बहुत डार्क जो काले कलर के चने हैं, ये वही हैं। और आज हमारी वृंदा बहुत दिन बाद आई हुई है नंदू की मम्मी के साथ में। तो हमारे आदित्य भैया साइकिल चला रहे थे, तो उसको लेके आ गए, उसको बहुत प्यार कर रहे थे सब लोग। उसको क्या है, बस हम लोगों से इतना लगाव है कि उसको हाथ फेरते रहो गले में, ये वो मतलब वो हम लोग, आप देखो। और ये भी बहुत प्यार करती है नंदू की मम्मी, इसी ने उसकी जान बचाई है एक तरफ से।
उसके पैर में जब चोट आई थी तो वो इसी के साथ में लगी रहती थी और ये ऐसे ही उसको चाटती रहती थी, तो बिल्कुल उसको ठीक और स्वस्थ कर लिया इसने। और हम बता रहे थे, आपको 1-2 वीडियो में बताया भी है मैंने, ये 1 हफ़्ते तक हमारे यहाँ ही अंदर रही है, तो ये हमें बहुत अच्छे से पहचानती है और बहुत हमसे बहुत प्यार भी करती है। तो यहीं पे मैं उनके लिए एक सीमेंट की नांद है वो भर देती हूँ, तो पानी पीने आती हैं। तो वही अभी वो आई हुई है, तो वो पहले तो आवाज़ भी लगाती है और ये देखिए वो अंदर आ गई थी, मेरा हाथ चाट रही है। मतलब उसको मुझसे पता नहीं क्या है, मैं उसको बोलती हूँ कहीं भी रहेगी, आवाज़ लगाती हूँ, पास में आ जाती है। अब देखो मैंने घर की लाइट भी बंद कर दी, मैं खुद बाहर आ गई लेकिन वो नहीं आ रही, मुझे अंदर बुला रही है। तो वही आदित्य उसको चिढ़ा रहा है, मम्मा ये तो अपने घर में रहने लगी, अपन कहाँ जाएंगे। तो ये बढ़िया गौ माता हमारे घर में आ गई और हम आ चुके हैं फिर मंदिर। दूसरे दिन का वीडियो है। तो हम वही बता रहे थे, हमारी जो वृंदा है, हमारे यहाँ जब घर का उद्घाटन हुआ था तो हमें गऊ नहीं मिली थी घर के अंदर ले जाने के लिए, लेकिन हमारी वृंदा तो हमारे हॉल तक में घूम चुकी हैं। मतलब उनको जर्रा हम नहीं देख पाते, वो किचन के गेट के यहाँ चली जाती थी जब छोटी थी। अब तो मैं उसे जाने नहीं देती कि फिसल के गिरने का डर होता है, चिकना होता है, उसे चोट ना लगे इसलिए। यहाँ पे गिलहरी और चिड़िया आपस में बात कर रही थी, तो हमने उसी की वीडियो बनाई हुई है। और हम आज मंदिर आए तो हम अपने आदित्य भैया को भी लेके आए हैं, आज शनिवार है, तो हमने बोला चलो आज उसकी छुट्टी थी, तो मैंने बोला चलो आज भगवान जी के आप भी दर्शन करें आओ, क्योंकि उसको भी मैं बहुत कम ले जा पाती हूँ, बहुत दिन में गया है वो आज मंदिर। मैंने भगवान जी की सेवा कर लो, क्योंकि रोज़ रोज़ मंदिर बच्चे नहीं आ पाते, उनका स्कूल बहुत जल्दी होता है। तो अभी हनुमान जी के मंदिर की स्थापना अभी भगवान जी की हो गई और मंदिर अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, फिर भी काम लगा हुआ है चारों तरफ, लेकिन भगवान जी की स्थापना हो चुकी है। राम लक्ष्मण और माता जानकी जी की भी स्थापना हो गई है। तो वही हमारे आदित्य भैया सबकी सेवा कर रहे थे और फिर आ गए हैं शिव जी भगवान को साफ कर रहे हैं। तो ये आगे पीछे हो गया है वीडियो, पहले उसने जल चढ़ाया तो फिर साफ किया था, तो बहुत अच्छे से उसने फिर साफ़ किया। भगवान जी को बहुत चंदन और घी वगैरह लगा रहता ना, शक्कर अक्कर जो भी, चारों तरफ से फूल पत्ते सब साफ़ किए। वो मैं उसको सब बताती जा रही थी, वो सब कर रहा था। गणेश जी भगवान, कार्तिकेश्वर भगवान, अशोक सुंदरी माता, गौरा मैया, धीरे से थोड़ा धीरे धीरे घुमाओ, अब ऊपर चढ़ाओ, अब भोले बाबा को चढ़ाओ अच्छे से, दोनों हाथ पकड़ के, दोनों हाथ से पकड़ो लोटा को, मंत्र बोलो। उसके बाद में आदित्य भैया भोले बाबा को जल चढ़ा रहे हैं, तो वही मैं उसे बता रही थी कैसे कैसे चढ़ाओ। तो वही बच्चों को मंदिर लाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जब हम मंदिर लाते हैं तो वो भी सब कुछ देखते हैं, सीखते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे इतना आलसी हो गए हैं, मोबाइल टैबलेट टीवी लैपटॉप में ऐसे लगे हुए हैं कि उनको अपन चिल्लाते रहो वो सुनते ही नहीं हैं। क्योंकि जो इन चीज़ों का उनको नशा बन गया है, तो वो पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ना वो खेलना चाहते हैं ना कुछ भी। लेकिन मैं तो इसको ज़बरदस्ती बाहर साइकिल भी चलवाती हूँ और जब जैसा मौका लगता है तो मंदिर भी लेके आती हूँ। बहुत आनाकानी करता है, आने में नहीं आना, लेकिन मैं उसके बाद में भी बेटा थोड़ा चलो, ज़रूरी है, क्योंकि भगवान से जब हमारे ना होने के बाद तो इन लोगों को जुड़े रहना पड़ेगा, फिर इनके बच्चों को, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर ये चीज़ नहीं सिखाएंगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। हमारे यहाँ तो बचपन में जब हम छोटे थे बहुत पूजा पाठ होती थी और अभी भी होती है। हमारे बब्बा जी हमारे पापा लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो वही चीज़ मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत ही सही, हम पूरा तो नहीं ला पाएंगे, 5% भी अगर हम ला पा रहे तो हमारे बच्चे उतना ही सीख जाएं, बहुत होगा। और ये देखिए भोले बाबा का स्नान करा के तैयार किया है, ये हो गया भगवान का फाइनल श्रृंगार। आजकल फूल बहुत कम मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो अकौआ भी लगा था, धतूरे में भी नहीं खिल रहे हैं, अकौआ में 1-2 फूल ही खिल रहे हैं। और फिर यहाँ पे हमारे आदित्य भैया ने पूरा, उन्होंने भी एक साइड से भगवान को तैयार किया। तो वही मैं बोल रही थी ना, बच्चे देख के ही सीखते हैं, तो बस वो कर रहा है। तो जैसे मैंने भगवान को तैयार किया तो साइड से वो भी कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा था, मन लगा के, और उसे भी अच्छा लग रहा था। तो वहाँ पे चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया थी, गिलहरी थी, उनके साथ में वो काफ़ी देर तक तो खेलता रहा। मैं चावल जो पूजा के लिए ले गई थी, हाथ पे रख के उनको बुला रहा था और उन सब के साथ में इसने बहुत मस्ती की।
और मैं बता रही हूँ, अब मैंने तो सोचा है कभी कभी इसको मंदिर ले जाया करूँगी, इसी बहाने उसका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और ये देखिए, जहाँ पहले हनुमान जी भगवान रखे हुए थे, बाहर रखे हुए थे, और अब उनका मंदिर बन गया है। और आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपका लाइक कमेंट एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। आप सबका सपोर्ट, थैंक यू दोस्तों।